जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 5 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। नो 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 नो। मैं इतने कार्ड नहीं लेने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब निकलना चालू हो जाते हैं। आप लोगों की फीलिंग लगता है बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं आप लोग। स्कॉर्पियंस प्लीज़ मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कोई तो है जो आपको अपना सच्चा प्यार बताना चाहता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है। चुप रहते रहते थक चुके हैं ये पर्सन, क्योंकि आपसे डरते बहुत है। ओ माय गॉड। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। 6 ऑफ पेंटिकल की। इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज करके जैसे अपने सर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये कोई ऐसे पर्सन है, एम्परर हैं, मैरिड पर्सन हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव डोमिनेटिंग हो सकते हैं, सोशल इमेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच्योर पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। यस, गलत लोगों का साथ दिया है, सही पर्सन को कभी समझ नहीं पाए। गलतियां इनसे हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है 6, 2, 2, 7, 5। 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर? 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव है आपका इनका। डिवाइन कपल हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर बड़े तगड़े तगड़े कार्ड आए हैं, जैसे बड़े ही स्पिरिचुअल किस्म के बंदे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा, या फिर इन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड किया। इन्होंने किया हो सकता है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है। तेरा मेरा है प्यार अमर। तुमको तो कौन सी लाइन थी? तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या इस बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वो वाली कंडीशन है, बहुत ज़्यादा लव। मुझे फर्स्ट एनर्जी ही, मुझे जो कार्ड गिरने लग गए थे, जैसे बहुत कुछ बता देना चाहते हैं आपको, लेकिन क्योंकि एम्परर हैं, पोजीशन ऐसी है, इमेज ऐसी है, हाई पेडेस्टल पे खुद को रखते हैं, इनकी सोशल वैल्यू बहुत हो सकती है। आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके कोई रिस्पेक्टेड हो सकते हैं ये। तो ये खुल के बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनका बस नहीं चलता है कि जैसे अपना दिल चीर के आपको दिखा दें कि देखो तुम्हारी सूरत है। इस लेवल का प्यार है इनके अंदर। तो ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इक्वल गिव एंड टेक मिला नहीं है। जिन लोगों से प्यार किया है, जिन लोगों के ऊपर इन्होंने सब कुछ अपना सेक्रीफाइस किया है, उन लोगों ने सिर्फ इनसे लिया ही लिया है। एंड आपसे प्यार इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप हमेशा इनके लिए लॉयल रहे हो। ओके, तो इनको फील हो रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक में भी यही सिचुएशन आपके साथ रही हो, तो ये आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, हम दोनों एक ही जैसे हैं। ओके, आप लोग वर्किंग हो सकते हो। आप लोगों ने अपने दम पे अपनी एक पोजीशन बनाई है, इस वजह से आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा एक चार्म भी है आपकी तरफ, क्योंकि इन्होंने भी बहुत हार्डवर्क करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर एम्परर होते हुए भी कांटों के थ्रोन पे बैठे हैं। कौन सा था वो, कौन सी सीरीज आई थी? थ्रोन्स, मुझे याद नहीं आ रही। ये कोई इंग्लिश सीरीज थी, क्या नाम था उसका? याद ही आ जाए तो फिर बात ही क्या है। छोड़िए। यहाँ पर जैसे कि ये जिस सिंहासन में बैठे हैं उसमें कांटे गड़े हुए हैं, तो ये बैठे तो हैं मतलब दिखावे में। मुझे दिख रहा है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ दिखावा ही दिखावा है। जैसे कि जो जॉब कर रहे हैं उसमें पैसा तो है, लग्जरी तो है, इंजॉयमेंट तो है, लेकिन उसको करने वाले को कितने गम है ये सिर्फ वही समझ सकते हैं। इसी तरीके से ये मैरिड भी हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन मैरिज में दिखावा तो बहुत है कि हाँ सब कुछ शाइन शाइन, सब कुछ चमक रहा है, लेकिन वो मैरिज इनको लग रहा है कोई और कर ले, या मेरे हबी या मेरे वाइफ के साथ कोई एक दिन रह ले तो उसे पता चल जाएगा कि हेल क्या होता है। मतलब लिटरली इनकी जो हालत है कि कोई इनके दिल में झांक के देखे तो इनको पता चलेगा ये कितने दुखी हैं।
ऊपर से सब कुछ सबको लगता है कि अरे मतलब लोग इनसे जेलस भी होंगे। मे बी इनके हस्बैंड या वाइफ बड़े खूबसूरत भी हो सकते हैं, मे बी इनकी जॉब में पैसा बहुत हो सकता है, या ये जो भी काम कर रहे हैं मे बी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, मे बी किसी कंपनी के बॉस हों, लीडिंग पोजीशन पे हैं तो ये लीडिंग पोजीशन पे ही, क्योंकि हर जगह यहाँ पे क्वीन एंड किंग ही आए हैं। तो आप लोग काफ़ी रिच लोग हो सकते हैं या फिर मैच्योर लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है तो अच्छी पोजीशन। लेकिन बस वही चीज़ है कि मतलब जो जिस जगह पे होता है उसको वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोगों को तभी समझ में आता है कि एग्जैक्ट पेन है क्या। तो इनके दिल का हाल किसी को पता नहीं है, लेकिन ये आपको जब देख रहे हैं तो आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, लेकिन आप लोग बैठे हैं, आप लोग भी सिंहासन पे ही बैठे हैं, लेकिन वो फूलों का है। मतलब कि जैसे आप लोग अपने मन के मालिक हैं, जो आपका दिल चाहता है आप करते हैं, एंड आप अबंडेंस, जैसे कि आपका जो भी जॉब है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, आप मज़े से कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे कांटों के उस पर बैठे हुए हैं, एंड ये देख रहे हैं कि ये सब कुछ आपने खुद क्रिएट किया है। तो एक तो इनसे, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये भी एक क्यूरोसिटी है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपने अपने दम पे काफ़ी कुछ हासिल किया है, वो भी कंफर्टेबल वे में, एंड इनके दिल में प्यार भी आपको लेके बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिक्कत यही है कि यहाँ पे देखिए 36 का आंकड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं, मतलब आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं। मतलब आप लोग इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे बहुत फोकस हैं, एंड इनका फोकस आपके ऊपर है। तो इनको लग रहा है कि जैसे आपके पास इस वक्त इनके लिए टाइम नहीं है। ये कितना भी प्यार आपको दिखा लें, लेकिन शायद या तो इन्होंने दिखाया है लेकिन आपने कुछ खास वैल्यू नहीं की है। तो थोड़ा सा ये अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, दूर से स्पाई कर रहे हैं आपको, हिम्मत नहीं पड़ रही है, इनको लग रहा है कि आप तक आने के लिए मतलब अब उतना आसान नहीं है। इसके पीछे की भी कोई स्टोरी है, हम लोग अभी देखेंगे। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आपने इनको रिजेक्ट किया हो सकता है। रिजेक्ट इसलिए किया हो सकता है कि जब आप इनके लिए वल्नरेबल थे तब ये किसी और के चक्कर में थे, तो इन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ कांड तो किए हैं। अब देखिए, कोई अगर कांटों के सिंहासन में बैठा है तो वो आपने तो नहीं दे दिया, वो उसने खुद चूज़ किया है, अपने कर्मा क्रिएट किए हैं जो उसे कांटों का सिंहासन मिला है, एंड आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपको फूलों का मिला है। ओके, तो बस वही चीज़ है। इनको डर लगता है, इनको लगता है कि अगर ये आपके सामने आ गए तो आप इनकी धज्जियाँ उड़ा दोगे, या आप इनकी ऐसी तैसी कर दोगे, आप इनकी जो रियलिटी है रियलिटी चेक कर लोगे। ओके, आप इनको जैसे दिन में तारे दिखा दोगे कि बेटा तुम ज़्यादा ना बनो, तुम ये हो। तो ये वाली कंडीशन इनको फील होती है कि आप जैसे इनको आईना दिखा दोगे, ये कितने पानी में है, या तो फिर आपको पता है, मतलब जैसे एम्प्लॉय की जो पोजीशन होती है वही चीज़। ओके, इनको दिख रहा है कि आपको सब कुछ पता है। ओ माय गॉड, आप टैरो रीडर हो सकते हैं या तो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए टैरो रीडर आ भी गए हैं, हाई प्रीस्टस। मे भी इन्होंने आपको फेक समझा था। अच्छे लोगों को समझने के लिए अकल चाहिए होती है जो बहुतों के पास नहीं होती है। तो मे भी आप बहुत अच्छे थे, लेकिन इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपको बुली किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, एंड किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया। अब जब आपकी रियलिटी सामने आई है तो इनके छक्के छूट गए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मतलब आप टैरो रीडर बन गए हैं, आप दूसरों के दिल की बात मतलब लिटरली आप क्या बोलते हैं स्कैन कर लेते हैं। आप जैसे वो कौन सी एक्सरे निकाल लेते हैं अंदर से कि बेटा ये तुम्हारा ऊपर का जो है सिस्टम, ये जो बना के रखी है इमेज पोजीशन, अपनी पावर, ये सब चीज़ें, ये सब शो ऑफ है। मुझे पता है तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, तुम क्या किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो। तो लिटरली आप एक्सरे निकाल लेते हैं। भाई टैरो रीडर होते हैं, कोई हल्के फुल्के एवं टाइप के लोग नहीं होते हैं। यहाँ पे डेली वे रीडिंग होती है, एंड सबकी स्कैनिंग की जाती है कि क्या चल रहा है, वो बातें निकाल ली जाती हैं जो इंसान खुद से भाग रहा होता है। जैसे कई बार होता है ना कि आप पार्टनर बताना नहीं चाह रहा है, छुप, ये आपके पार्टनर भी तो ऐसे ही हैं, ये छुपा रहे हैं, दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि मैं आई एम द किंग, आई एम द बेस्ट, आई एम द ये, आई एम द वो, लेकिन कुछ नहीं है, अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं। एंड ये चीज़, ये क्या किसी को बताएंगे, ये सब बातें क्या कोई किसी को बताता है। लेकिन यहाँ पे वही बातें बताई जाती हैं जो इंसान खुद से भी, जैसे होता नहीं है कि आईने में खुद से नज़र मिलाना, तो कुछ कांड ऐसे किए हो सकते हैं जिसमें ये खुद से नज़र मिला नहीं सकते हैं, लेकिन वो बातें आप इनकी निकाल लेते हैं। तो इनको इस बात का डर है
कि ये जो अपने आप को बड़ा 30 मार खां शो करते हैं पूरी दुनिया के सामने, एंड इनके घर की, इनके दिल की, इनकी जॉब की, इनकी पूरी ओवरऑल रियलिटी आपको पता है। एंड इनको डर लगता है कि ये आपसे कुछ छुपा नहीं सकते, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको डोमिनेट नहीं कर सकते, आपको घुमा नहीं सकते, क्योंकि ये है एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब ये नहीं होता है कि सारे सही काम करके कोई एम्प्रर बना है। एम्प्रर का मतलब होता है सारे कांड करने के बाद भी आप एम्प्रर बन सकते हैं। ओके, जैसे घूस दे के, ये सब चीज़ें गलत सलत काम करके भी, मतलब ऊपर से पैसा लेके नीचे से पैसा देके, इस तरीके के काम करके भी अच्छी पोजीशन पा गए। तो आपको इनका जैसे कच्चा चिट्ठा मालूम है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ती आपको फेस करने की या आपसे पंगा लेने की, क्योंकि इनको मालूम है कि आप सब क्लियर कर दोगे इनका। ओके, 5 या 7 ऑफ पेंटिकल, ये कोशिश कर रहे हैं आपको थोड़ा बटरिंग करने की, थोड़ा सा ठीक चीज़ें बेटर करने की आपके साथ, लेकिन इनको दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। आपकी तरफ से इनको कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है जिसमें आप इंटरेस्टेड दिखें, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि ये क्यों आपके साथ इन्होंने ऐसा किया। पहले जब इन्होंने आपको नो बोला था तब इनके दिल में क्या फीलिंग थी आपके लिए, क्या नहीं थी, क्या दूसरे पर्सन के लिए थी, या फिर अभी भी ये क्यों आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जैसे थर्ड पार्टी से झेल गए या कुछ ऐसा हुआ तब ये आपको याद कर रहे हैं। तो इतनी सच्चाई आपको मालूम है कि यहाँ पे वैसे भी आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो सच बोलने में डरते नहीं है, डेयरिंग हो सकते हैं, एंड आपको अगर गुस्सा हो जाए, तब गुस्सा आ जाए तब तो सामने वाले का भगवानी मालिक है। तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। तो ये आपको गुस्सा करने से डरते हैं कि अगर आपको एक बार आपके सनक चढ़ गई, आपका मूड खराब हो गया, तब तो फिर मतलब आप सीधे इनको लाइफ से निकाल के फेंक देंगे। तो ये बहुत डर डर के कोशिश कर रहे हैं कि बस कुछ भी करके चीज़ें बेटर भी कर रहे हैं, आपके लेवल पे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप ही को फॉलो भी कर रहे हैं, गलत सलत कोई कोई काम करते होंगे तो छोड़ रहे हैं, बेटरमेंट चाह रहे हैं, आप ही की जैसी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। जैसे डेविल से क्या बोलते हैं, डेविल से देवता की तरफ वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। 5 7 12 12 इज तक। ओके, 12 एंड 14। टेम्परेंस, टेम्परेंस, अब आपकी सच्चाई तो इनको पता चल चुकी है कि आप बिल्कुल सच्चे खरे इंसान हो। तो मतलब एटलीस्ट इनको ये एक सुकून भी है कि कम से कम आप थोड़े से हार्श हो सकते हो, थोड़े से डेंजरस हो सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब इन्होंने कुछ गड़बड़ किया हो। लेकिन अगर ये सही करेंगे तो फिर आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला, आपसे ज़्यादा लॉयल पर्सन भी इनको दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो बस इनको पता है कि सही रहो तो फिर आप बिल्कुल बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर ज़्यादा चालाकी या कोई भी जगह से गड़बड़ी, क्योंकि आप तड़ लेंगे, आप अंदर तक झांक लेंगे, तो इनको समझ में आ चुका है कि कायदे से रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ओके गाइस, जय माता दी।